बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सेकेंड ईयर के टेस्ट सेशन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बाद में अपलोड होगा। तो इसमें क्रम्पल्ड का मतलब होता है कुछ चीज फोल्ड कर दी जाए। जिस तरह से हम टेंशन में कुछ चीज जो है ना वो हम अपने हाथों में उसको क्रम्पल बना देते हैं, बॉल बना देते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं स्पाई को। जो एजेंट होता है, गॉस्टली का मतलब होता है खौफनाक हद तक पीला हो गया। तो हॉरिबली। ग्रेव से मुराद सीरियस होता है। उसके बाद प्लंज का मतलब होता है फैसला करना या छलांग लगाना होता है। तो आई मेड अ प्लंज, यहाँ पे मुराद डाइव्ड है। बेसिकली ये यहाँ पे डिसाइड भी होना हो सकता है, यानी कि इसके सिनोनिम में बेसिकली डिसाइडेड होना चाहिए। ये बैकग्राउंड पे दो तरह के सेंस होते हैं। एक तो जो उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है और एक उसका कॉन्टेक्चुअल या बैकग्राउंड मीनिंग होता है। राइवल से मुराद ओपोनेंट होगा, मुखालिफ को कहते हैं। शैम्बल से मुराद जो बंदा ऑकवर्डली या अनस्टेडीली वॉक करता है, उसको लड़खड़ा के चलता है, उसको हम कहते हैं टिमिडली। जो है वो खौफ से, डर डर के, इधर उधर देख देख के चलने को कहते हैं। तो यहाँ से मुराद सैडली। थ्रेशोल्ड से मुराद जो जहाँ पे एंट्रेंस होती है, जिस तरह से दहलीज जिसको कहते हैं, डोर डोर स्टेप है। इनवैलिड से मुराद कोई बंदा जो सही ना हो, हैंडीकैप्ड है। माजूर होना, पागल होना। इडियट से मुराद मुझे होप थी। एब्सर्ड होप है, ये फूलिश नहीं कहेंगे। फूलिश हम किसी पर्सन को कहते हैं। तो जो चीज नामाकूल लगे, अहमकाना लगे, उसको एब्सर्ड कहते हैं। तो मिजरी से मुराद रेकलेस विद मिजरी जाहिर है ट्रबल होगा, रेकलेस मिजरी। उसके बाद स्पर्चरल से मुराद होता है सॉरोफुल, कोई गम, उसकी आवाज सही नहीं निकल रही थी। ऑफुल सीक्रेट है तो कैसा सीक्रेट है जाहिर है। यहाँ पे मुराद ड्रेडफुल है, अनोखा, ड्रेडफुल। रेटल से मुराद अपसेट होना है, परेशान होना, क्योंकि बैंक में आया, इसके बैकग्राउंड से समझ लेना है। थ्रेट से मुराद फेंकना है, आगे उसने क्लर्क की तरफ फेंका। मिजरी। रेकलेस से मुराद यहाँ पे मुराद जो है वो वॉइसलेस होगा। उसके बाद रेकलेस जो है ना यहाँ पे परेशान होता है वैसे। तो आप तो बल्कि थॉटलेसनेस आ जाएगा, यानी बेध्यानी में, बेख्याली में थॉटलेसनेस। उसके बाद है रिलीफ से मुराद रिलैक्स्ड होना है, रिलैक्स आ गया। उसके बाद साइट से मुराद सीन है, नजारा देखना, सामने को कहते हैं। वाइब्रेटिंग, को चीज हिल रही हो, शेकी। पोक का मतलब होता है उसको पुश करना होता है, पोक से मुराद। पोक का मतलब पुष्ट हो गया। बैंक में दोबारा नहीं गया, तो इसका मतलब टू विजिट बैंक। यहाँ पे बैंक से मुराद एज अ वर्ब यूज कर रहा है। उसके बाद क्विक टेम्पर का मतलब होता है अचानक गुस्से में आ जाना, सडन एंगर हो गया। विकेट से मुराद खिड़कियां होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन है जी, कैसे पता चला कि उसके पास ऑफुल सीक्रेट टू रिवील है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट द मैनेजर है। मैनेजर के साथ क्या लगाएंगे? मैनेजर बिहेव स्ट्रेंजली इन द बैंक। ही रीच heated टू मीट द मैनेजर अलोन। और द मैनेजर थॉट दैट द राइटर हैड आ जाएगा, हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। किस किस वजह से? ड्यू टू हिज वे ऑफ कन्वर्सेशन, एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, इन solemn and mysterious manner। कौन कौन से ब्लंडर किए? तो अब ली कॉक हमारा सब्जेक्ट हो गया। ली कॉक वॉज अपसेट एंड कंफ्यूज्ड, ही कमिटेड मैनी ब्लंडर्स, ही एंटर्ड, क्या होगा? अ सेफ। सेफ में दाखिल होगा व्हेन ही केम आउट, जब वो बाहर आया, ऑफ द मैनेजर्स प्राइवेट रूम। ही डिपॉजिटेड $56 एंड डिड नॉट, उसने नहीं रखे। वो डिड नॉट कंसीडर हिज करंट नीड। ही रोट
He wrote $56 instead of 6 on the check, और he behaved absurdly inside the bank. ली कॉक ने अपनी रकम कहाँ पे रखी? ली कॉक हमारा पास सब्जेक्ट आ गया, और कीप केप्ट आ जाएगा। मनी इन कैश इन द ट्राउजर्स पॉकेट। ही केप्ट हिज सेविंग्स, सेविंग्स उसने रखी। सेविंग्स में अक्सर एस मिस कर देते बच्चे। सेविंग्स इन द इन हिज क्या होगा, इन सॉक्स, वो जुराबों में रखी उसमें। और ही नेवर विजिटेड एनी बैंक अगेन। ही लॉस्ट हिज ट्रस्ट इन बैंक्स एंड बैंक ऑफिशियल्स। उसके बाद है क्यों ओपन करना चाहता था? ली कॉक सब्जेक्ट है, या द राइटर कह लें, या ली कॉक। हिज सैलरी, ये ली कॉक सैलरी रेज टू $56 पर मंथ। ही थॉट दैट द बैंक वॉज, अब पास्ट में चेंज हो जाएगा, वॉज द ओनली सेफ प्लेस टू डिपॉजिट मनी, या देयरफॉर ही वांटेड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। एटीट्यूड मैनेजर का क्या था? व्हेन द मैनेजर सब्जेक्ट हो गया। बी क्या होगा अब यहाँ पे? came to know, yeah, became cold and indifferent when he came to know that the writer wanted to deposit only $56. He called out the accountant to open the account of the writer. लीकॉक बैंक हो गया, ये हो गया है। मेंटल स्टेट क्या थी जब बैंक में दाखिल हुआ? तो राइटर हमारे पास सब्जेक्ट है। द राइटर वॉज टोटली लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। ही क्या होगा? wanted to see the manager alone for nothing, बिला वजह। he entered a bank safe, एक बैंक सेफ में दाखिल हुआ after leaving the manager's room. he did not keep money for his present use, उसके मौजूदा इस्तेमाल के लिए। he wrote 56 instead of $6 on the check. he posed to be angry instead of admitting his mistake. अपनी मिस्टेक मानने की बजाय उसने ज्यादा बहाना किया कि वो बड़ा गुस्से वाला है। मैनेजर किस तरह का आदमी था? मैनेजर हमारा सब्जेक्ट हो गया। द मैनेजर वॉज अ प्रोफेशनल पर्सन। ही वॉज ग्रेव एंड calm. ही बिहेव कोल्डली व्हेन ही गॉट टू नो द राइटर। वांट की बजाय वांटेड आ जाएगा। वांटेड टू डिपॉजिट $56। उसके बाद ली कॉक ने क्या सुना जब वो बाहर आ रहा था? आ, क्या होगा? कौन हंसा? द बैंक ऑफिशियल्स laughed at his foolishness when he left the bank. They enjoyed his presence in the bank, और they thought him an invalid millionaire. तो ये बैंक स्टाफ का रिएक्शन भी ये आ जाएगा, रिएक्शन ऑफ बैंक स्टाफ। और इस तरह से ये सवाल भी हो गया। उसके बाद ली कॉक ने अपनी मिस्टेक करेक्ट क्यों नहीं की? अब ली कॉक जो है वो नहीं करता, तो ये हमारा वर्ब और सब्जेक्ट आ गया। ली कॉक डज नॉट या डिड नॉट करेक्ट हिज मिस्टेक because he thought that it was not possible to explain his blunder, or he wanted to pose an angry man, एक एंग्री मैन के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहता था। ली कॉक, मैनेजर ने क्यों सोचा कि ली कॉक को डिटेक्टिव? अब जाहिर है द मैनेजर के साथ दा लगाना है। द मैनेजर assumed the writer's from the writer mysterious manner that he belonged to Pinkerton agency, या he was a spy, तो वो एक was a detective from Pinkerton agency कह लो, या he was a detective। और it is a private security and detective agency which was established in 1850। अभी भी है, ये एक्चुअल में भी मौजूद है। ली कॉक ने कैसे बैंक छोड़ा? तो ली कॉक हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। ली कॉक rushed out of the bank when the clerk gave him his amount. He was confused and upset, और all the bank officials laugh at his foolishness. मैनेजर ने क्यों कंसीडर किया उसको मिलियनर? द मैनेजर सब्जेक्ट हो गया। कंसीडर हमारे पास वर्ब है। कंसीडर द राइटर टू बी अ मिलियनर बिकॉज ही बिहेव्ड मिस्टीरियसली एंड इन अन कॉवर्डली वे। द मैनेजर थॉट दैट द राइटर बिलोंग टू गोल्ड और रोथशाइल्ड फैमिली। उसके बाद उसने अकाउंटेंट से क्या कहा राइटर ने? द राइटर आस्क्ड हिम, उसे उसको पूछा, आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द मनी या अमाउंट
हैड बिन पास्ट में है, हैड बिन डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिट हो गई है कि नहीं। तो ये इस तरह से आपने लिखना है, डिपॉजिट से आपने सेंटेंस बनाना है। इफ द मनी हैड बिन डिपॉजिटेड, ही वाज अपसेट एंड कंफ्यूज्ड। शैम्बलडन लुक टिमरली से क्या मुराद है? द फ्रेजेस शो किसकी मेंटल कंडीशन, हिज मेंटल कंडीशन। ही वाज टोटली कंफ्यूज्ड, ही वाज वॉकिंग या ही हैड एन अनस्टेडी वॉक, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ही हैड एन अनस्टेडी वॉक या हिज वॉक वाज अनस्टेडी। ही लुक्ड एट अदर्स in confusion, or he was rattled everything inside the bank, बैंक के अंदर हर चीज से वो रेटल था। मैनेजर उसको, मैनेजर से क्यों, वाई डिड द मैनेजर टेक द राइटर लोन, या वेयर डिड द मैनेजर टेक द, अब यहाँ पे मैनेजर उसे लेके गया, मैनेजर टेक हिम, टेक की बजाय टुक हो जाएगा, टू हिज क्या होगा, प्राइवेट रूम। और इनफैक्ट उसने क्या सोचा था, he thought that he was a detective, वो एक डिटेक्टिव है, और wanted to reveal क्या होगा, something, और वो क्या होगा, wanted to reveal a secret, समथिंग कह लो, सीक्रेट कह लो, सीक्रेट रिवील करना चाहता था, इसलिए उसको प्राइवेट कमरे में लेके गया। मीटिंग का हाल बताना है, नोट लिखना है। द राइटर वेंट टू द बैंक, ही मेट द मैनेजर, द मैनेजर हो जाएगा। उसके बाद बैंक भी जो है ना वो क्या होगा, ही बिहेव्ड मिस्टीरियसली एंड कंफ्यूजडली, द मैनेजर थॉट दैट, किसने सोचा, मैनेजर ने, दैट ही वाज अ वेल्दी पर्सन और ही वाज अ डिटेक्टिव। कौन सी गलती की चेक लिखते हुए, लीकॉक सब्जेक्ट हो गया, wrote in 56 instead of 6, he was confused and upset, and later he insisted that he wanted to draw all his amount। हंगर एंड पॉपुलेशन में देखना है, एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि रियल वर्क क्या है। उसके बाद फेमन से मुराद क्या होगा, फूड शॉर्टेज है, लंबे अरसे के लिए तो उसको हम फेमन कहते हैं। अबॉलिश से मुराद स्टॉप करना है, खत्म करना है। डिप्रेस से मुराद ग्लूमी, सैड। फोकलोर कहते हैं जो लोक दास्तानें होती हैं, तो ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज, कहानियां। स्कार्स का मतलब होता है कमी हो जाना किसी चीज की, तो स्कार्स का मतलब होता है शॉर्ट। और उसके बाद स्टारवेशन से मुराद भूख होती है, हंगर। अवर्ट से मुराद रोक देना होता है किसी चीज को, अवॉइडेड। और आइसोलेट का मतलब होता है बिल्कुल एक तरफ, दूर दराज के, रिपोर्ट। डिफॉर्म शक्ल बिगड़ जाना है, डी शेप्ड। और पैराडॉक्स का मतलब होता है जो बात ज़ाहिरी तौर पे गलत लगे लेकिन हो एक पहलू से सही लगे, कॉन्ट्रडिक्शन। फेमन कौन सा मेंशन्ड है, तो जोसेफ फेमन इज नरेटेड या हैज बिन नरेटेड इन द बाइबल, बाइबल के साथ दा लगाना है, बी बड़ा लिखना है। इट हैड बिन फॉर 7 years इन इजिप्ट, और किसने अवर्ट किया, जोसेफ अलैहिस्सलाम अवर्टेड द डिजास्टर बाय प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज फॉर 7 years, और he managed the storage during plentiful harvest of 7 years। और हंगर ऑन अ लार्ज स्केल क्या है, द हंगर ऑन अ लार्ज स्केल नेवर मीन्स मिसिंग वन मील और मील्स फॉर अ डे, इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब लंबे अरसे तक के लिए चीज ना हो, एक दो दिन के लिए नहीं। It is a situation in which one is always worried about the next meal, or it is called famine। मेन रीजन क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज की, कौन है ग्रेटर देन डेथ रेट, व्हेन द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। और डेथ रेट हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल्स, रिड्यूस हो चुका है, परफेक्ट टेंस लगाएंगे। उसके बाद है ग्रेट फेमन्स बताने हैं, हिस्ट्री ऑफ फेमन या ग्रेट फेमन ऑफ द वर्ल्ड।
Pharaoh's famine had been for 7 years. It affected इजिप्ट एंड क्या होगा इट्स सराउंडिंग क्या होगा कंट्रीज। उसके बाद या इस तरह से कह लो, फेरोज फेमन हैपेंड फॉर 7 years, और इजिप्ट या जोसेफ फेमन अफेक्टेड इजिप्ट एंड इट्स सराउंडिंग कंट्रीज। उसके बाद 350 famines happened in Europe from Christ to 1800. There were 90 famines in 1 century in China. It perished 9.5 million people. उसके बाद a famine occurred in Russia and it killed several million people. और a worst famine it happened, the worst famine in Bengal in 18. It perished 10 million people. Indian famine destroyed everything in destroyed आ जाएगा। तो ये सारे famine का एक एक या दो सेंटेंस ऐड कर दिए। बर्थ रेट क्या है और एडवांस कंट्रीज में क्यों नहीं है, और बर्थ रेट क्यों है? देयर इज लो बर्थ रेट in more advanced countries because the people are educated and sensible, और they limit the size of their families। अब उनकी families है तो ये प्लूरल में आ जाएगा। मेन कॉज ऑफ फेमन क्या है? इट इज अ हंगर ऑन मैसिव स्केल। इट अकर्स, चूंकि ये यूनिवर्सल में है तो प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। इट अकर्स व्हेन पीपल आर मोर देन द फूड अवेलेबल, और इट इज आल्सो कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ क्रॉप्स आइदर ड्यू टू लैक ऑफ रेन और सम डिजीज। हंग्री चिल्ड्रन की क्या कंडीशन थी कीनिया में? द कंडीशन ऑफ हंग्री चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, वाज मिजरेबल। दे वर वीक एंड फेसिंग malnutrition. They looked as if they were blind, or their legs and arms looked like licorice, या like the sticks of licorice, मलट्ठी की तरह, लकड़ी की तरह नजर आती थी। पब्लिक हेल्थ मेयर ने क्या किया? ये पब्लिक हेल्थ मेयर हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड मैनी, क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटीज, या प्रोवाइडेड ह्यूमन बीइंग्स, या क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स मैनी हेल्थ फैसिलिटीज, और दे गॉट बेटर फूड एंड क्लीन वाटर। और कौन रिड्यूस हुआ? डिजीजेस रिड्यूस ड्यू टू इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन एपिडेमिक कंट्रोल, और इट कॉज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये हम सारा का सारा टेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि ये काम हो चुका है, तो ये पास्ट में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से किया जा सकता है। इंडियन फैमिन ने किस तरह से डिस्टर्ब किया? इंडिया फेस द वर्स्ट फैमिन ऑफ द सेंचुरी। इट वॉज कास्ट नहीं कर नहीं रहा, हो रहा है। इट वॉज कास्ड बाय द फेलियर ऑफ मॉनसून, और इट ब्रॉट अ ग्रेट डिजास्टर, बहुत बड़ा जो है ना वो लेके आया डिजास्टर। और इवन वो कोप नहीं कर सका, कोप विद द प्रॉब्लम। तो फॉरेन एड भी उस प्रॉब्लम को कोप नहीं कर सकी। इवन फॉरेन एड कुड नॉट कोप विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे सॉल्व की जा सकती है? द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सब्जेक्ट है, सॉल्व कर नहीं रहा बल्कि हो रही है। कैन बी सॉल्व बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, which can be executed by making people aware to limit the size of their families। उनकी फैमिलीज को वो साइज को रोक कम करने का। फेमन क्या होगा? 90 famines happened in 1 century in China. In China in 1 century, it killed 9.5 million people. बर्थ रेट से क्या मुराद? द नंबर ऑफ deaths, it means the number of deaths per 1000 people. The birth rate is number of births per 1000 people. और उनका रिलेशनशिप क्या है? व्हेन द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट में लिखेंगे। हंगर किस तरह से हिट करती थी हंटर को? द हंगर और हिट की सारी फॉर्म सेम होती हैं। द हंगर हिट द हंटर इन द अर्ली पीरियड, और क्या होगा? अब हंटर्स कह लो तो ताकि आपको इजी रहे।
हंटर्स कह लो या द हंटर कह लो, द हंटर जनरलाइज कर रहा है और हंटर्स भी जनरलाइज कर रहा है, तो हंटर्स ज्यादा बेहतर है। द हंगर हिट हंटर्स, दे फेस ग्रेव शॉर्टेज ड्यूरिंग विंटर मंथ्स और इट ब्रॉड स्टारवेशन टू देयर फैमिलीज। रॉबिन हुड, और ये हंटर के साथ देयर आ जाएगा। अगर हंटर कहेंगे तो फिर आपने हिज फैमिलीज, ये चूंकि जनरलाइज कर रहे हैं तो फिर ये ज्यादा बेहतर है कि हम उसको हंटर्स ही कर लें। उसके बाद रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, दानी लगाना। रॉबिन हुड वाज इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर, अभी भी है चूंकि इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर, और his stories are about the local shortage of food है। he robbed the rich and royal forest and transported food and fed, आ जाएगा फास्ट की, फीड की सेकेंड फॉर्म फेड हो जाएगी। हाई बर्थ रेट क्यों है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में? The birth rate is very high in the underdeveloped countries because people are illiterate. They are unaware of the consequences of overpopulation. They don't limit the size of their families, but they keep on producing children. रिजल्ट क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का और सोल्यूशन क्या है? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन has caused या causes economic and social disparity between the rich and poor. It exhorts the poor to wage a war on the rich. It can be avoided किया जाना है, avoided by population control to keep balance between the rich and the poor. जोसेफ के भाई कहाँ से आए? जोसेफ ब्रदर केम फ्रॉम पैलेस्टाइन टू बाय ग्रेन्स, और द फेमन वाज वाइड स्प्रेड, या इट वाज अ वाइड स्प्रेड फेमन इन पैलेस्टाइन सराउंडिंग कंट्रीज। डेथ रेट एशियन में क्यों कम हुआ? द डेथ रेट हैज रिड्यूस, रिड्यूस के साथ हैज बिन रिड्यूस नहीं, क्योंकि रिड्यूस पहले ही कम होने का मीनिंग देता है। हैज रिड्यूस इन एशिया एंड द फार ईस्ट कंट्रीज बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एपिडेमिक कंट्रोल, और इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड यॉस। यॉस क्या है? यॉस इज अ स्किन डिजीज, ये यूनिवर्सल है, फैक्ट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट पिंपल्स, दे जॉइन टुगेदर टू मेक ब्लॉचेस, दे स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, और दे मेक अल्सर्स, दे डिस्ट्रॉय, या इट या बीमारी की बात करें डिस्ट्रॉयड या यॉस डिस्ट्रॉय मसल्स एंड डिफॉर्म्स बोन्स, डिफॉर्म्स हो जाएगा। और द पेशेंट फील्स डिप्रेस्ड, या पेशेंट यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि ये जो इस बीमारी का पेशेंट है। और इट कैन बी ट्रीटेड विद 1 or 2 इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन। रिजल्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या है? ये हमने पहले बात कर चुके हैं। आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कैसे पहचानोगे? एन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, करेक्टराइज कर नहीं रहा, हो रहा है, तो इज करेक्टराइज बाय, बाकी सब के सब नाउन है। ये फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी, कैंग बेयर एग्जिस्टेंस, जो सिंगल नाउन है, सब के सब नाउन लगाने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है फ्लेमिंग का, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जस्ट यू कैन गो थ्रू इट। ये तो लेक्चर का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जो है वो इसके बाद हम गो थ्रू करेंगे, और आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, बाकी जो चिप्स के क्वेश्चन है और उसके अलावा जो ग्रामर का पोर्शन है वो हम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज।